2025 में वो शपथ पत्र आपने देखा होगा। उसको ये बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने जो बोले थे कि भाई 6 सीट विधानसभा में और 1 सीट विधान परिषद में, तो भरोसा तुमने दिया था और भरोसा हमने कर लिया। तो इस परिस्थिति में और समाज में सब नंगे हैं, आपने ठीक कहा। लेकिन आपने दिलीप जायसवाल के बारे में कहा और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में दिया था उसके बारे में, तो कैमरे के सामने आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है? आप कहिए अभी कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग पूछ रहे हैं तो आप पूछिए उनसे। तो हम तो पूछेंगे, आप सिर्फ इतना स्वीकार कर लीजिए ना ईमानदारी के साथ कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। मीडिया से बड़ी खास नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा जी की, आरएलएम की। भाई आपके विधायक नाराज हो जाएं तो मीडिया दोषी, आपके विधायक आपकी पार्टी का लिट्टी चखने नहीं जाएं तो मीडिया दोषी, अगर सहयोगी दल विलय का दबाव बनाए तो मीडिया दोषी, बीजेपी सीट नहीं दे तो मीडिया दोषी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में उबाल है। एनडीए के अंदर क्या कोई बड़ा खेल चल रहा है? और बड़ा खेल चल रहा है, यह बात साफ तौर पर दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं बनाया और जाहिर तौर पर यह एक बड़ा खेल था उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी की तरफ से, क्योंकि दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने के लिए यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य होते। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉमिस की हुई विधान परिषद की सीट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दी। लेकिन इससे आगे भी एक कदम आगे भी खेल हुआ उपेंद्र कुशवाहा के साथ। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कल बड़ा हमला सामने आया। जेडीयू नेता धीरज सिंह कुशवाहा, जो कभी उपेंद्र कुशवाहा के करीबी रहे थे, उन्होंने निशाना साधा उपेंद्र कुशवाहा पर और ये कहा कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ पति पत्नी पुत्र के लिए, समधन के लिए बड़े नेता हैं और परिवारवाद नहीं चलेगा, अब समाजवाद चलेगा। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा साहब हैं। रामपुकार सिन्हा साहब, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ने तो झटका दिया ही, अब तो जेडीयू की तरफ से भी हमले शुरू हो गए हैं। देखिए, बोलने की आजादी है, कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले पर कुछ भी बोल सकते हैं और हमारा लोकतंत्र में किसी को बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। और जहां तक आपने बताया कि माननीय हमारे पार्टी के मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी के बारे में, तो दीपक प्रकाश, मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कि बोलने की आजादी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कभी कहा था इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि अगर जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता निशाना साध रहा है सीधे एनडीए के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा पर, तो इट्स टाइम एनीथिंग वेल टू एनडीए? नो, ऑल times is well in NDA. Now in this time, all is well because you see, yesterday Mr. Upendra Kushwaha ji, that person is the national president of my party. He always go to NDA meeting. किसके गले ये बात उतरेगी रामपुकार सिन्हा साहब, जब जनता दल यूनाइटेड में संजय झा और ललन सिंह के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता और उसी जनता दल यूनाइटेड से एक नेता निशाना साध रहे हैं। आपको मालूम है, जिनको जेडीयू में रहना है या वो संजय झा और ललन सिंह के मर्जी के बिना कुछ कर नहीं सकते आज, और वही धीरज सिंह कुशवाहा जेडीयू में रहकर अगर उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये सह कहां से है और किसका संरक्षण है, बताने की जरूरत है क्या आपको? देखिए अभिषेक जी, यह बात आप मीडिया के लोग हैं बोल सकते हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया जो बोलना चाहिए बोल सकता है, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इतना मैं बतला दूं कि अभी भी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नाम से जाना जाएगा। और इतना मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, और हमारे पार्टी की ओर से दीपक प्रकाश जी को अगर मंत्री बनाया गया था तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का जिम्मेवार है कि क्या करेंगे। इस पर हम लोगों को थोड़े बोला, एनडीए के मंत्री हैं।
जब एनडीए के मंत्री हैं तो एनडीए के नेता को यह समझना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये काम है भारतीय जनता पार्टी का, ये काम है जनता दल यू का, ये काम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, ये काम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। हमारी पार्टी को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से एक प्रतिनिधि दिया गया है, तो उस परिस्थिति में समझना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मामला टोटली एनडीए का है। एनडीए के ऊपर मैंने छोड़ दिया कि एनडीए के मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, ये तो मामला टोटली डिपेंड है एनडीए के ऊपर और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी के ऊपर। नहीं, देखिए, पुत्र मोह की राजनीति का आरोप लग रहा है, परिवारवाद की राजनीति का आरोप इसलिए लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास तो विकल्प हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति सदन में नहीं है। 4 विधायक हैं, तो 4 विधायक में से किसी को क्यों मंत्री नहीं बना देते? जब अनिवार्यता पूरी नहीं कर पा रहे हैं दीपक प्रकाश, किसी सदन के सदस्य नहीं बन पा रहे हैं। और आप लोग आरएलएम की तरफ से तो तब भी कहा गया जब बीजेपी ने अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया मंगल पांडे की खाली सीट से, तब कहा कि आगे जब विधान परिषद का चुनाव होगा तो उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, इंतजार कर लीजिए। जब बीजेपी ने दूसरे चुनाव में भी, इस विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई अभी नामांकन के आखिरी तारीख में वक्त बाकी है, तो इंतजार कर लीजिए। लेकिन इंतजार तो आपका लंबा हो रहा है, इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2 झटके आपको दिए हैं, तो जब अनिवार्यता पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा देते, ये सवाल उठ रहा है। और अपनी पार्टी से किसी विधायक को मंत्री बना दें। अब ये मामला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिया गया 2025 में। वो शपथ पत्र आपने देखा होगा, उसको ये बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने जो बोले थे कि भाई 6 सीट विधानसभा में और 1 सीट विधान परिषद में, तो भरोसा तुमने दिया था और भरोसा हमने कर लिया। तो इस परिस्थिति में, और जहां तक आप पुत्र मोह की बात जो बोल रहे हैं, इस राजनीतिक दौर में अभिषेक मिश्रा जी, मैं आपके 4 PM चैनल पर दावे के साथ कहता हूं कि हमाम में सब नंगे हैं। कोई भी किसी भी राजनीतिक नेता के ऊपर सब पर परिवारवाद का आरोप लगा हुआ है। कोई ये कह सकता है कि हमाम में हम सही हैं, एक कभी नहीं हो सकता है। सभी के सभी को पुत्र मोह है, सभी के सभी को परिवारवाद का मोह है। राजनीति में, आज के राजनीति में आपकी बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं, आपने ठीक कहा। लेकिन आपने दिलीप जायसवाल के बारे में कहा और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में दिया था उसके बारे में, तो कैमरे के सामने आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है? आप कहिए अभी कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है। मैंने प्रमाण पत्र दिया है और यह प्रश्न पूछने का आपका नैतिक अधिकार बनता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए, प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछिए, प्रदेश प्रवक्ता से पूछिए, उप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह जो पत्र दिया गया था कि 6 विधायक सीट और 1 MLC का सीट, आखिर 1 MLC का सीट का क्या हुआ? यह पूछने का अधिकार हमसे नहीं है, यह पूछने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। और आप भी इस इंटरव्यू में आप जरा जोड़िए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और पूछिए उनसे कि आपने जो रिटर्न दिया था उसका क्या हुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग पूछ रहे हैं तो आप पूछिए उनसे। तो हम तो पूछेंगे, आप सिर्फ इतना स्वीकार कर लीजिए ना ईमानदारी के साथ कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूं बीजेपी ने वादा खिलाफी किया है? बीजेपी हम एनडीए गठबंधन के मजबूत हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों की बड़ी पार्टी है एनडीए गठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था करके, वो तो मामला बनता है एनडीए की ओर से कि एनडीए के मंत्री हैं दीपक प्रकाश जी। अब एनडीए किस रूप में मंत्री पद को कायम करते हैं वो एनडीए का मामला है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मामला नहीं है। तो आप अपने किसी विधायक की विधानसभा सदस्यता से उनको इस्तीफा दिलवाकर दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वाएंगे, क्या व्यवस्था हो सकती है? अब इसका सुझाव आप चैनल पर हमको दे रहे हैं, यह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। आप सुझाव चैनल पर यह मत दीजिए अभिषेक जी, यह आपका सुझाव मीडिया में दीजिए। अब हमारे पार्टी को सुझाव दे रहे हैं किसको इस्तीफा कराइए किसको नहीं कराइए, ये तो नहीं। राम पुकार सिन्हा साहब, सुझाव देना मेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं कौन होता हूं सुझाव देने वाला? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं जो चर्चा राजनीति के गलियारों में है, हम पत्रकारों के बीच है, राजनीति के जानकारों के बीच है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी जो सबसे आसान विकल्प है, मुफीद विकल्प है कि वो अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा की विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिलवाकर
दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वाएं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इसकी जरा सी भी गुंजाइश है? क्या ये जो खबरें चल रही हैं ये सही दिशा में चल रही हैं? नहीं, देखिए, ये मीडिया का आकलन है। मीडिया तो आकलन ये भी किया था कि इस तारीख को राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय हो जाएगा। मीडिया तो ये भी खबर किया था कि भाई बहुत सारी चीज, अब कितना मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं, अभी आने दीजिए, अभी तो मंत्री हैं एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी की ओर से दीपक प्रकाश जी एनडीए के मंत्री हैं, एनडीए के पंचायती राज मंत्री की तरफ से बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में इतना अभी उतावला होने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है, समय पर सब कुछ हो जाएगा। मीडिया से बड़ी खास नाराजगी है उपेंद्र कुशवाहा जी की, आरएलएम की। भाई आपके विधायक नाराज हो जाए तो मीडिया दोषी, आपके विधायक आपकी पार्टी का लिट्टी चखने नहीं जाए तो मीडिया दोषी, अगर सहयोगी दल विलय का दबाव बनाए तो मीडिया दोषी, बीजेपी सीट नहीं दे तो मीडिया दोषी। थोड़ा तो इसको देखिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। सारी चीजों में मीडिया दोषी नहीं है और बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। ये बात अलग है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में हाल में कहा कि भाई मीडिया वाले लोग तो जहां धुआं नहीं उठता है वहां भी आग लगा देते हैं। इस तरह की बात शायद उन्होंने कही, जो उनका बयान मुझे याद आ रहा है। अब आप बताएंगे उन्होंने क्या कहा था या मैं ढूंढ के निकालूंगा उनका बयान, लेकिन इस तरह की बात कही थी। तो मीडिया से थोड़े नाराज हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की मैं तारीफ करूंगा कैमरे के सामने कि वो हमेशा बिल्कुल उनका जो व्यवहार रहा है, आचरण रहा है, या उनकी जो भाषा रही है विपरीत परिस्थितियों में भी या असहज कर देने वाले सवालों पर भी, उसको लेकर कभी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई उन्होंने कोई इस तरह से जवाब दिया हो या कोई आचरण किया हो जिसको कहा जाए ठीक नहीं। बड़े सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। इतनी तारीफ तो उपेंद्र कुशवाहा की होनी चाहिए, लेकिन सारी चीजों में मीडिया को दोष देना ठीक तो नहीं है। रामपुकार सिन्हा साहब, अब सारी बातें हवा में नहीं होती, हमारे पास भी जानकारियां होती हैं, हम भी जानकारी जुटाते हैं। कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है उपेंद्र कुशवाहा का। विलय तो किया था अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बातचीत होती है, वहां भी सूत्र हैं। तो ये सारी चीजें हैं। राजनीतिक संकट में तो हैं आप, आरएलएम राजनीतिक संकट में तो है फिलहाल, क्योंकि जेडीयू की तरफ से हमला हो रहा है, बीजेपी झटका दे रही है, तो दोहरी मुसीबत बन गई है जेडीयू और बीजेपी आपके लिए। देखिए, हम एनडीए के मजबूत हिस्सा है और आपस घर में रहकर एक दूसरे पर कोई लोग पत्थर नहीं फेंकता। आप ध्यान रखिएगा अभिषेक भाई। और आप एक प्रखर जुआ पत्रकार हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कोई भी कुछ बोलने की, लिखने की आजादी है। आजादी की अभिव्यक्ति आपको मिला हुआ है, आप बोल सकते हैं। आपका सुझाव भी मुझे अच्छा लगेगा, आपके सुझाव को भी मैं मानूंगा, लेकिन हमारी पार्टी का क्या निर्णय है, क्या नहीं है, ये हमारे पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। हाँ, इतना मैं आपको बतला सकता हूं कि आगामी 13 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और उसमें हमारी पार्टी की ओर से हमारे पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित होंगे। तो मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नई नई नीति और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा की क्या भूमिका होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों की बातें होगी। और पूरे देश स्तर के जितने भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और पूरे प्रदेशों के लगभग आधा दर्जन प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नहीं, ठीक है, ये चुनाव है। आखिरी सवाल हमारा रामपुकार सिन्हा साहब है, अगर धीरज सिंह कुशवाहा निशाना साध रहे हैं सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत खुलकर, तो क्या इसको स्वीकार करेंगे कि संजय झा, ललन सिंह की आंखों की किरकिरी उपेंद्र कुशवाहा बन चुके हैं, जेडीयू की आंखों की किरकिरी भी उपेंद्र कुशवाहा बन गए हैं? अब आप जो बोलिए, किसी के आंखों के किरकिरी उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हमारे नेता हैं, सुप्रीमो हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी एक विचारधारा है और विचारधारा को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं। आज हम लोग जैसे लोग भी 20 वर्षों से उपेंद्र कुशवाहा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो आने वाले समय में बिहार के तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता जो उपेंद्र कुशवाहा जी की नीति और सिद्धांतों से अपना समान विचारधारा रखते हैं, सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आगामी आने वाले समय में एक नई दिशा देगी बिहार की राजनीति में।
चलिए ठीक है, राम पुकार सिन्हा साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।